गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 क्लास 9। आज हम स्टूडेंट्स 6 चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और चैप्टर नंबर 6 है आपका लाइंस एंड एंगल। इसमें आपको बताएंगे लाइंस क्या होती है, एंगल क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल। तो इन चीज़ों के बारे में आपसे आज बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, पहले हम चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल। लाइन से रूबरू करा देते हैं स्टूडेंट्स, लाइंस आखिर क्या होती है। लाइंस स्टूडेंट्स एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये होती है लाइंस, ये स्ट्रेट लाइन होती है। आप इसे ऐसा नहीं है ये कोई एंड पॉइंट हो, इसको थोड़ा और आगे भी एक्सटेंड करा सकते हो, इसको भी आप इस साइड भी एक्सटेंड करा सकते हो। इट मींस इट एक्सटेंड्स ऑन बोथ साइड। ओके स्टूडेंट्स, ए लाइन ऑलवेज स्ट्रेट, ए लाइन, और ये क्या होती है, लाइन स्ट्रेट होती है। ए लाइन ऑलवेज स्ट्रेट। ओके स्टूडेंट्स, ए लाइन ऑलवेज स्ट्रेट which has no end point, which has no end point, which has no end point. Okay students, extended in both side, extended it on both side, on both side, इसे मैं दोनों तरफ एक्सटेंड करा सकता हूं। इट हैज नो फिक्स लेंथ, इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ, फिक्स्ड लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, इट हैज नो फिक्स पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, नो थिकनेस एंड नो थिकनेस एंड नो थिकनेस। अब बात करते हैं लाइन रे। सेकंड पॉइंट रहेगा स्टूडेंट्स आपका रे। फर्स्ट पॉइंट, रे क्या होता है। रे स्टूडेंट्स ये होती है रे, ये वाली रे। ए रे ऑलवेज स्ट्रेट, ए रे always straight, a ray always straight, but it has one end point, but it has one side end point या one end point, one end point। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, एक साइड एंड पॉइंट रखती है एंड अनदर साइड भी एक्सटेंडेड, एंड अनदर साइड भी एक्सटेंडेड। दूसरी तरफ अगर एक तरफ एंड पॉइंट है तो दूसरी तरफ क्या होता है, इसका एक्सटेंडेड पॉइंट होता है। इट हैज नो फिक्स लेंथ, इट हैज नो फिक्स लेंथ। स्टूडेंट इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है, फिक्स्ड लेंथ, इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है। नो थिकनेस एंड नो थिकनेस, नो थिकनेस। बात क्या होती है स्टूडेंट, ये सेम एज लाइन की कंडीशंस फॉलो करती है, लेकिन लाइन में क्या होता है, दोनों तरफ एक्सटेंडेड पॉइंट होता है, इसमें वन साइड क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लाइन सेगमेंट। थर्ड है आपका लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट जैसे ये होता है, लाइन सेगमेंट में क्या होता है, एंड पॉइंट्स ऑन बोथ साइड, इट हैज एंड पॉइंट, इट हैज एंड पॉइंट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, it has end point on both sides, it has a fixed length, it has a fixed length, fixed length। स्टूडेंट आप ये मत समझना कहीं है आएगा, मैंने हैज लगा दिया,
कहीं ये जाएगा मैंने आर लगा दी। स्टूडेंट्स ये मैथ है, ठीक है। तो इट हैज एंड पॉइंट ऑन बोथ साइड, इट हैज अ फिक्स लेंथ, ओके स्टूडेंट्स, नो एक्सटेंडेड, इट हैज नो एक्सटेंडेड पॉइंट्स ऑफ एनी वन साइड, ओके स्टूडेंट्स। सो मैं बात कर रहा था किसके बारे में, आप बात करते हैं रे के बारे में। रे आपको नहीं बता दिया, इट हैज नो एक्सटेंडेड पॉइंट, इट हैज नो extended point, it has no extended point of any one side, क्या होता है, किसी भी साइड में कोई भी एक्सटेंड नहीं करा सकते इसे। ये फिक्स लेंथ है, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो 8 ही सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो आप इसे 15 भी कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो, 18 भी कर सकते हो। आपका ऐसे सेम एज रे था, अगर ये आपका 18 है तो आप इसे 20 भी कर सकते हो। एक्सटेंडेड इट हैज रे एक्सटेंडेड ऑन वन साइड, तो इसे 20 भी कर सकते हो, 40 भी कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। अब लाइन सेगमेंट के लिए एक टॉर्च देखी आपने, टॉर्च जो होती है, टॉर्च जो होती है वो इस टाइप से होगी, इस टाइप से, और यहाँ से रेज निकलती है। अब वो पता नहीं है इस साइड तो एंड होता है, क्या इधर भी रे निकलती है, इधर नहीं निकलती, इस साइड तो एंड पॉइंट होता है, रे आपकी इस साइड निकलती है। तो ये क्या होता है, ये रे ही फॉलो करता है, ओके स्टूडेंट। सो नाउ नेक्स्ट लाइन एंगल्स के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। लाइंस टू टाइप्स की होंगी, लाइंस जो आपकी रही होंगी वो पता है टू टाइप्स की रही होंगी। कैसे, एक तो होती है स्टूडेंट्स पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, अब सेकंड होता है क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस क्या होती है, मैंने अभी आपको 5th चैप्टर में पोस्टुलेट्स में कराया था, 5th पोस्टुलेट्स में कराया था, ये होती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या है स्टूडेंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एट एनी पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एट एनी पॉइंट आर इक्वल। आप इस पॉइंट पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेक करो, इस पॉइंट्स पे चेक करो, इस पॉइंट्स पे चेक करो, इस पॉइंट्स पे चेक करो, ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ 8 सेंटीमीटर तो यहाँ 6 आएगी, यहीं भी 8 सेंटीमीटर रहेगी, यहाँ पे भी सब जगह 8 सेंटीमीटर रहेगी, ओके स्टूडेंट्स। लेकिन और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं दे आर नॉट मीट एट एनी पॉइंट, ये किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करती, मिलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि आगे से ऐसे चलेंगी और इसे आगे यहाँ इस पॉइंट पर मीट करेंगी, ऐसा नहीं करती है, ओके स्टूडेंट्स। ये तो आपकी पैरेलल लाइंस होगी। इसे जैसे ये ए बी और ये क्या था सी डी, अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे करूंगा, ए बी इज द पैरेलल, ये साइन होता है पैरेलल का, सी बी, ओके स्टूडेंट्स, ये होता है पैरेलल का, ओके स्टूडेंट्स। अब बात आती है नॉन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये क्या है, आपस में मैं इसे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोल सकता हूं, ये कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। सेकंड होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। स्टूडेंट्स ये किसी भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, ये पॉइंट है तो ये क्या हो, सपोज करो कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे जैसे सपोज करो ए बी सी डी, देखिए ये लाइंस एक दूसरे को, these two lines are intersect at any point and they have at one common point, तो ये वन कॉमन पॉइंट है ना इनका, ओके स्टूडेंट्स। वन कॉमन पॉइंट, एक क्या होना चाहिए, कॉमन पॉइंट होना चाहिए, एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, क्लियर है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, कॉलिनियर हो गया, कॉलिनियर के बारे में।
ये क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉलिनियर। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? कॉलिनियर पॉइंट्स स्टूडेंट ये होता है कि अगर 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, 3 and more than 3 points lies on the straight line, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये है कि एक स्ट्रेट लाइन हो, उसमें मोर देन 3 या तो 3 पॉइंट्स हो या मोर देन 3 हो, वो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करें, तो ये क्या हो जाएगी? मैं बात कर सकता हूं कॉलिनियर पॉइंट्स ए बी सी, देन ए बी सी एंड डी आर कॉलिनियर पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब सपोज करो यहां पर मैंने कोई पॉइंट डी ले दिया, डी ई ले दिया, और ये वाला पॉइंट ले दिया एफ, एंड डी ई एफ, डी ई एंड आई आर द व्हाट? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। चेक कर लो, कॉलिनियर नहीं है। नॉन कॉलिनियर का मीन समझते हो स्टूडेंट्स? ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे, कहीं इधर उधर होंगे, हो सकता है उससे अप रहे हो डाउन रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऑल दोज पॉइंट्स आर कॉलिनियर इफ दे लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर वो स्ट्रेट लाइन में है तो कॉलिनियर होंगे, अदरवाइज नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं किसके बारे में? लाइन्स हो गया, एंगल्स के बारे में। नाउ पॉज द वीडियो। कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर हो गया। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एंगल्स के बारे में। आपकी लाइंस के बारे में बता दिया, एंगल्स, थोड़ा सा एंगल्स के बारे में भी रूबरू कराते हैं आपसे। एंगल आखिर होता क्या है स्टूडेंट्स? टू रेज ये आपका टू रेज के बीच में जो एंगल बनता है, जैसे मैं बात कर रहा हूं व्हेन टू रेज, जब दो रेज क्या हो? आर ऑर्गेनाइटेड फ्रॉम सेम पॉइंट, आर originated from same point, yeah, if two rays are joined, yeah, if two rays have same points, have a common points, जैसे स्टूडेंट्स एक ये रे है, एक ये वाली रे है, तो मैं बात कर सकता हूं ओ ए और बी, ओ ए बी के बारे में। तो ओ ए बी क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स? मैं बात कर सकता था ये ओ है, ये ए बी है, तो हमारे लिए एंगल क्या होगा? ये रहेगा ए ओ बी। एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, एक बात और याद रखना, जिस पर ये कॉमन पॉइंट होता है, ये वाला, वही एंगल बनेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एंगल बनेगा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं इस वाले एंगल को कहां बन रहा है? ओ पे, तो ऑलवेज मिड में लूंगा। या तो आप ए ओ बी बोलोगे, या आप बोलोगे बी ओ ए ओ बी, और एंगल के लिए बात कर रहे हो तो ये रहेगा एंगल। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एंगल। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बात करूंगा स्टूडेंट्स? कि जिस जगह एंगल बन रहा है वो हमारा हमेशा किस में रहेगा? मिड में रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बात करते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये समझ में आ गया ना? एंगल का कब बनेगा? इफ टू रेज आर jointed या meets at any points, या if two rays have a common point, जब दो रेस एक कहीं कॉमन पॉइंट रखेंगी वहां एंगल बनेगा। क्लियर है? आप देखते हैं किस टाइप्स के एंगल बनेंगे। फर्स्ट होता है स्टूडेंट्स एक्यूट एंगल।
एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है स्टूडेंट, सपोज करो ये वाला एंगल है ए ओ बी। एक्यूट एंगल जो भी होगा वो क्या रहेगा? ग्रेटर देन रहेगा 0, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन व्हाट? 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या रहेगा? ग्रेटर देन रहेगा क्या? 0, लेस देन क्या रहेगा? 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। सपोज करो स्टूडेंट्स ये x डिग्री है मेरे पास, तो ये जो x है ना वो ग्रेटर देन रहेगा किससे? 0 डिग्री से, बट लेस देन रहेगा 90 डिग्री से, और यही आपके लिए एक्यूट एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड राइट एंगल। राइट एंगल ये क्या होगा? राइट एंगल स्टूडेंट्स ये फिक्स होगा 90 डिग्री का, ए ओ बी। सपोज करो ये एक्स है, तो ये जो हमारा एंगल ए ओ बी होगा ना वो फिक्स क्या होगा? 90 डिग्री का। फिक्स्ड रिप्रेजेंटेड एज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। फिक्स्ड 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या आएगा? ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। बताओ ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है स्टूडेंट्स ग्रेटर देन रहेगा 90 डिग्री से, बट लेस देन रहेगा 180 से। ऑब्ट्यूज एंगल समझ में आ रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल 8th क्लास में भी पढ़े होंगे आपने। चलिए कोई बात नहीं है, भूल गए अच्छी बात है स्टूडेंट्स, लेकिन अब मत भूलिएगा, ठीक है? ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा स्टूडेंट? ये वाला एंगल हो जाएगा ए ओ बी। इफ ए ओ बी इज द ऑब्ट्यूज एंगल, इफ एंगल ए ओ बी इज द ऑब्ट्यूज एंगल, यदि ए ओ बी ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका मतलब समझते हो? जैसे ये सपोज करो मैंने x डिग्री माना, तो इट हैज लाइज बिटवीन 180 मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो इट लाइज बिटवीन 90 एंड 180, ऐसे बोल सकता हूँ, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है? x जो हमारे पास एंगल है ये x 90 डिग्री से तो मोर देन रहेगा बट लेस देन रहेगा 180 डिग्री से। ओके स्टूडेंट्स, ऑब्ट्यूज हो गया। अब क्या करते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल होगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है स्टूडेंट? स्ट्रेट एंगल फिक्स 180 डिग्री का होता है, फिक्स्ड 180 डिग्री का, फिक्स्ड 180 डिग्री, फिक्स्ड 180 डिग्री। ये क्या होगा? स्ट्रेट एंगल होगा जो फिक्स 180 डिग्री का होगा। बात समझ में आ गया? अब आता है स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ गया ना? जैसे सपोज करो ये A था और ये B था और ये C था, तो क्या हो जाएगा? एंगल ABC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और स्ट्रेट एंगल ऑलवेज 180 डिग्री के ही होते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं किसके बारे में? सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल स्टूडेंट्स। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? इफ टू एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इफ टू एंगल्स आर कॉल्ड complementary angles. If two angles are called complementary angle, then the sum of two angles, then the
sum of two angle then the sum of two angles is 90 degree। ओके स्टूडेंट्स, तो अब सपोज करो ऐसे ये वाला एंगल है ए ओ बी और एक ले दो पी पी क्यू आर। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों आपस में क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, मैं ये कह सकता हूं ए ओ बी एंड पी क्यू आर बी द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इट मींस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? सेकंड होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? द सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज 180 डिग्री, तो वो क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल होता है। क्या होगा सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री या आर कॉल्ड बोल सकते हो, आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। इफ के देन लिख सकते हो, देन द सम ऑफ टू एंगल्स, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। एक बात याद रखना, हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या एंगल होता है। तो जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री लिख रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा क्या होता है सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री इसका स्टूडेंट्स मैं पहले बताओ, फर्स्ट लेटर क्या है सी, सेकंड लेटर क्या है एस, तो सी मोर देन है या एस मोर देन है? आप कहोगे सर ये तो सी पहले आता है या एस पहले आता है, तो आप कहोगे सर सी तो हमारा कौन से नंबर पे आता है थर्ड, एस कौन से पे आता है 19 पे आता है, एस आई थिंक 19 पे आता होगा, कोई बात नहीं चेक कर लेंगे। तो इसका मतलब सर ये बड़ा है, तो बड़ा एंगल रहेगा 180 वाला और ये छोटा होता है तो ये रहेगा 90 वाला। इसका मतलब सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, एस फॉर सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो 90 डिग्री का होगा, सप्लीमेंट्री क्या होगा 180 डिग्री का होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ पॉज द वीडियो। स्टूडेंट क्या है, जैसे दो एंगल है ए ओ बी और पी क्यू आर, मैं एक बात बोलता हूं कि ये पी क्यू आर ये दोनों एंगल्स क्या हैं सप्लीमेंट्री है। क्या? टू एंगल्स, एंगल ए ओ बी एंड एंगल पी क्यू आर बी द सप्लीमेंट्री, बी द सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या? इट मींस इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा, तो मैं ये बोल सकता हूं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। ओके स्टूडेंट्स, मैं बात करता हूं कि अगर मेरे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल है, अगर एक एंगल x डिग्री का है तो दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल कितने हो जाएगा 180 माइनस x, वन angle of the supplementary angle be x and another angle be 180 minus x। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट एंगल x माना तो सेकंड एंगल कितने का मानना पड़ेगा 180 माइनस, क्योंकि इन दोनों का सम करूंगा x प्लस 180 माइनस x, x से x कैंसिल होगा, फर्स्ट प्लस सेकंड एंगल तो तभी तो आएगा फर्स्ट प्लस सेकंड एंगल कितने का आएगा 180 डिग्री का। इट मींस दे हैव सप्लीमेंट्री एंगल इन कंडीशंस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे ही सेम कॉम्प्लीमेंट्री में थी, अगर मैंने किसी फर्स्ट को मैंने x मान दिया तो जो सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा ना वो कितना हो जाएगा 90 माइनस x होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात थी। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल के बारे में। एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल होता क्या है स्टूडेंट्स?
एडजेसेंट एंगल होता है कि टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, क्या हुआ, एंगल्स होंगे व्हेन दे हैव कॉमन वन कॉमन वर्टेक्स, व्हेन दे हैव वन कॉमन वर्टेक्स, वन कॉमन वर्टेक्स and one common arm and one common arm and two another arms are non-common and two non-common arm। स्टूडेंट्स ये मैंने ऐसा लिख कैसे दिया? अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, एक कॉमन वर्टेक्स कौन होता है, एंड वन कॉमन वर्टेक्स, एंड वन कॉमन वर्टेक्स, ये क्या होगा स्टूडेंट्स? ये ऐसे होगा ए ओ बी और ये सी। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं बात करता हूं, देखो पहले मैंने आपको बताया वन कॉमन आर्म होगी, तो एक तो मेरे पास ये एंगल है, अब दूसरा एंगल ये, तो देखो ये तो कॉमन आ रही है, वन कॉमन आर्म होगी, दोनों के साथ ये कॉमन वर्टेक्स होगा एंड टू अदर नॉन कॉमन आर्म, ये रहेंगी स्टूडेंट्स, ये ओ इज द क्या रहेगा, वर्टेक्स रहेगा, कॉमन वर्टेक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब बात होती क्या है कि अगर ये मेरे पास एक्स एंगल है, ये वाला एंगल, और ये है मेरे पास वाई, और ये टोटल है जेड। ओके स्टूडेंट्स, मैं बात करता हूं एंगल AOC इज इक्वल टू एक्स डिग्री, एंगल COB इज इक्वल टू वाई डिग्री, एंड एंगल AOB इज इक्वल टू जेड डिग्री। तब क्या कंडीशन होती है? तब ये होती है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल COB। इट मींस एंगल Z इज इक्वल टू एंगल X प्लस एंगल Y। ये कंडीशन होती है एडजेसेंट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या होता है? लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल, पेयर एंगल्स। एक बात और याद रखना स्टूडेंट, आप इसमें से भी पढ़ सकते हो, इफ द नॉन कॉमन आर्म्स बी एंड बी सी, फिगर दे रखा है फ्रॉम द लाइन, लुक एट दिस, आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल। स्टूडेंट, लीनियर पेयर एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, एक लाइन पे बनेंगे, जैसे ये ए बी कोई लाइन है, अब ये कोई रे है सी, ये वाला पॉइंट है ओ। इसमें क्या होता है? वन कॉमन वर्टेक्स रहेगा, वन कॉमन वर्टेक्स, वन कॉमन वर्टेक्स। ओके स्टूडेंट्स, अनदर जो थर्ड लाइन रहेगी, थर्ड रे रहेगा, वो अनदर नॉन कॉमन वर्टेक्स, वन कॉमन वर्टेक्स ये रहेगा एंड टू नॉन कॉमन वर्टेक्स, टू नॉन कॉमन वर्टेक्स, टू नॉन कॉमन वर्टेक्स रहेगा, बट दे आर अपोजिट डायरेक्शन, बट दे आर अपोजिट डायरेक्शन। ये किस में रहेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में ना हो और ये ऐसे हो जाए तो ये कौन से हो जाएंगे? इससे पहले क्या पढ़ा था? एडजेसेंट, तो ये एडजेसेंट कंडीशन फॉलो करेंगे। लेकिन अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये क्या हो जाएंगे? लीनियर पेयर। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल AOB, AOC not B, AOC and angle COB are linear pair
कौन से जाएंगे वो? लीनियर पेयर। अब मैं ये बात कर सकता हूं कि फॉर लीनियर पेयर स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर के लिए क्या कंडीशन होगी कि एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये लीनियर पेयर की कंडीशन रहेगी। L का मतलब लीनियर, P मींस पेयर। ओके स्टूडेंट्स, सो लीनियर पेयर की कंडीशन रहेगी। और नेक्स्ट बात करते हैं क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्यों है। ओके स्टूडेंट्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन अब तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? If two lines are intersect each other at any point, सपोज करो एक AB था, ये BC है। If two lines are intersect each other at a point O, okay students, two lines, अब मैं ये जो बोल रहा हूँ वो लिख सकते हो। If two lines are intersect intersect each other at any point, then angle AOB वर्टिकली अपोजिट होगा। ये AOB, ये वाला एंगल किसके अपोजिट होगा? ये वाला एंगल इसके अपोजिट होगा। तो मैं बात कर रहा हूं ये वाला एंगल इसके अपोजिट होगा। तो AOB अपोजिट होगा एंगल BOC के। ओहो, ABCD लेते हैं। AOD व्हाट, ऐसा करते हैं, इसको B, इसको लेते हैं D और इसको लेते हैं B, क्योंकि मैंने AOB पहले लिख लिया है। AOB, अब ये AOB एंगल ये वाला किसके इक्वल होगा? DOC के या COD के। ओके स्टूडेंट्स, या तो COD बोलो या DOC बोलो, सेम है। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल और होते हैं। इसका मतलब अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर AOC इक्वल होगा किसके? ये वाला एंगल किसके होगा? तो ये वाला एंगल रहेगा स्टूडेंट इसके इक्वल रहेगा, BOD के, एंगल BOD के। और BOD के इक्वल रहेगा, ये क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। अगर ये y डिग्री है तो ये भी y डिग्री रहेगा। क्लियर है? तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल था। और ये स्टूडेंट थ्योरम भी है 6.1, if two lines are intersect each other then the vertically opposite angles are equal. If two lines are intersect each other at any points then the vertically opposite angles are equal. ये थ्योरम स्टूडेंट्स से प्रूव कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट वी टेक, तो सो स्टूडेंट क्या हुआ? समझ में नहीं आया? अरे समझ में तो आ गया होगा। ये दो लाइन है, एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये दो वाले इसके इक्वल होंगे। अगर ये मानो सपोज करो 75 डिग्री है तो ये भी 75 डिग्री होगा। ये समथिंग कुछ भी x दे रखा है तो ये भी x होगा। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यही तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्शन था 6 चैप्टर का लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सो क्लियर, समझ में आ गया होगा आई होप। अब बात करेंगे स्टूडेंट, लेकिन आप मुझे वर्क चेक नहीं करा रहे हो और ना आप मुझसे कोई डाउट पूछ रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं, आप देख लो, कंप्लेंट कर दूंगा। हाँ, और मेरे पास उन सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट है, मैं वो लिस्ट बनाता हूं जो मुझे डेली वर्क चेक कराते हैं। अदरवाइज लिस्ट नहीं बनाता, उन्हीं स्टूडेंट्स की लिस्ट में नाम लिखता हूं जो मुझे डेली वर्क चेक कराते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so thank you. If any problem so please tell me, no hesitation, no doubt. Okay, and चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।